प्लेटो का जो चिंतन है उसकी शुरुआत करने से पहले हमें यह जानना होगा कि प्लेटो के जो चिंतन में चीज़ें हैं वो किस तरीके से विकसित हो रही हैं। जैसे कि प्लेटो बॉर्न टू वेल्दी फैमिली एथेंस ग्रीक इन 428 BCE 428 BC में बड़े ही समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ। 23 साल की अवस्था में उन्होंने एथेंस की पराजय देखी और उस पराजय के बाद जिस प्रकार की जो क्षति है, सांस्कृतिक और संसाधनों की जो क्षति है एथेंस की, वह उसके साक्षी रहे। कालांतर में आगे सोक्रेटिस के साथ उनकी मित्रता होती है और उनके साथ वह सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का जो वास्तविक अर्थ है उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। प्लेटो प्लान टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, वह सक्रिय राजनीति में किसी पद पे अपने आप को आरूढ़ करके अपने आप को प्लान कर रहे थे, लेकिन सोक्रेटिस के ऊपर कई तरीके के कानूनी आरोप लगाए गए और फिर उनके बाद विषपान के द्वारा उनकी हत्या हो जाती है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि प्लेटो नो लॉन्गर इंटरेस्टेड टू बी इन अ लाइफ ऑफ पॉलिटिक्स में जो उनकी जाने की इच्छा थी वह वहाँ से विमुख हो जाते हैं और उनकी जो रुचि है वह राजनीतिक दर्शन की ओर हो जाती है। प्लेटो ने कई पुस्तकें लिखी, उनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है वह द रिपब्लिक। प्लेटो रिजेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। अब अगर हम बात करें तो एक चिंतक के तौर पे उन्होंने ऑटोक्रेसी को और डेमोक्रेसी दोनों को ही नकार दिया। जो मुख्य चिंतन है इसके पीछे वो है कि गवर्नमेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ वे टू गेट द बेस्ट ऑफ इट्स सिटीजन। पीपल्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। रिपब्लिक में ही आइडियल सोसाइटी के बारे में बात करते हुए कहते हैं, वन वेयर एवरी वन नो देयर रोल, टैलेंट डिटर्मिन्स रोल इन द सोसाइटी, नॉट वेल्थ, वर्थ राइट और जेंडर। डिफरेंट रोल्स कैसे डिसाइड करते हैं? सोल्जर्स स्ट्रॉन्ग, स्किल्ड हैंड आर्टिसन या लेबर्स, विजडम एंड वर्चू लीडर्स। बिलीव द रोल्स इनकरेजेज सिटीजन टू लीड गुड एंड जस्ट लाइव्स। उनका ये मानना है कि ये जो भूमिकाएं दी जा रही हैं, ये भूमिकाएं जो नागरिक हैं उनको एक बेहतर और न्यायपूर्ण जीवन जीने के लिए फ़ायदेमंद होंगी। बिलीव एजुकेशन इज़ इसेंशियल टू गुड गवर्नमेंट। उनका ये मानना है कि जो शिक्षा है वह एक अच्छे शासन के लिए अति आवश्यक चीज़ है, बिना उसके यह संभव नहीं। फिलोसफर किंग के बारे में कहते हैं, द स्मार्टेस्ट लवर ऑफ नॉलेज, विजडम एंड वर्चू शुड रूल। दैट मीन्स कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसे ज्ञान के प्रति आकर्षण है, जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है और जो इसके लिए वर्चूफुल है, उसी को शासन करना चाहिए। चूजन बेस्ड ऑफ देयर इंटेलिजेंस, और उसका चयन जो है उसके ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। रूलर्स नॉट अलाउड टू परस्यू पर्सनल एम्बिशंस। जो शासक होगा उसके पास अपना निजी कोई आकांक्षा नहीं होगा। रोल वाज टू मेक लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन इन्फोर्सेस लॉ। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो बनाएंगे कानून। लिव्स कम्युनली। अब लिव्स कम्युनली का मतलब ये है कि उन्हें किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं दी जाएगी, उन्हें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि अपनी संपत्ति और अपने परिवार के कारण वो प्रिवर्ट कर जाएंगे और उनका जो जीवन है वह गलत तरीके से कह सकते हैं कि वह स्व संबंधी प्रशासनिक जो लाभ हैं उसको ग्रहण करना शुरू करेंगे और इससे तानाशाही की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बच्चों के विषय में कि ये जो सामूहिकता के साथ जो उत्पन्न बच्चे होंगे वो प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट होंगे। मतलब जो साम्यवादी अवधारणा है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। वो कहते हैं कि साम्यवाद में जो बच्चे पैदा होंगे वह सीधे के सीधे स्टेट के जो है उसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगे और लॉयल्टी जो है वह राज्य के प्रति होगी। जो बच्चे होंगे उनकी लॉयल्टी राज्य के प्रति होगी, ना कि पेरेंट्स के प्रति होगी। शक्ति जो है वो हेरिडिटरी नहीं है,
वो चयन के आधार पे जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसको प्राप्त होगी। और जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दी जाएगी उनकी अपनी मेरिट और जो उनका अपना स्किल है उसके हिसाब से। डिवीज़न ऑफ लेबर 3 कैटेगरी में है। जो अत्यधिक जनसंख्या वाले लोग हैं वह लेबरर्स में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर में जो वॉरियर्स हैं, और रूलर्स। ये 3 अलग अलग कैटेगरी है जिसमें डिवीज़न ऑफ लेबर है प्लेटोनिक फिलॉसफी में। तो मोटे तौर से अगर हम कहें कि प्लेटो के चिंतन को प्रारंभ करने से पहले यह एक छोटा सा बैकग्राउंड देख लें हम, फिर हम इसके बाद बात करें कि जो फिलॉसफी ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग की अवधारणा है, थियोरी ऑफ फॉर्म्स है प्लेटो की, उसकी बात करें, और फिर हम शुरू करें प्लेटो के चिंतन के जो अलग अलग परत दर परत चीज़ें हैं, जैसे कि न्याय संबंधी अवधारणा, शिक्षा संबंधी अवधारणा, साम्यवाद से संबंधित अवधारणा, आदर्श राज्य की अवधारणा या दार्शनिक शासक की अवधारणा, और फिर कैसे उसका पूरा का पूरा चिंतन जो है वह पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की आधारशिला बनता है, उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसी चीज़ को और